हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एक प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के तरीके। सो इट इज़ वेरी सिंपल और हम चलिए देख लेते हैं फटाफट से इसका रूल। आप सबको पता है इंडेफिनिट का जो एसेरेटिव सेंटेंस था वो कैसे ट्रांसलेट होता है, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, है ना। अब हमें बस जानना है इसका नेगेटिव कैसे बनता है। सिंपल सी बात है, नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव, उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पहले आपको यही पता होना चाहिए, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। ओके, बस हमें नेगेटिव में डू या डज का यूज़ करना है नॉट के साथ, है ना। तो अब डू या डज लगता किसके साथ है? डू सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू लगता है, प्लस आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे तो खैर आप जानते हो यू प्लूरल है, लेकिन इन तीनों के साथ भी हमारा डू ही लगता है। और जो डज हुआ वो आपके सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके सबके साथ डज लगता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका तरीका क्या होता है ट्रांसलेशन का? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं डू या डज। दोनों नहीं लगाना रहता है, सिर्फ दोनों में से एक, वो भी किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, डू या डज। उसके बाद लगाते हैं हम नॉट, प्लस लगाते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब तो हमने लगाई ही नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट है डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं नहीं खेलता हूं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ डू लगेगा या डज? क्या लगेगा? डू। नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले, ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं है। हो गया सेंटेंस। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलिए। ओके, ये हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के। अब एग्जांपल नंबर 1 है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। ही के साथ डू लगेगा या डज? ऑब्वियसली डज लगेगा। फिर नॉट, वर्ब क्या है? खेलना, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोहन विज्ञान नहीं पढ़ता है। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। उसके साथ डू लगेगा या डज? जल्दी से बताइए। यस, डज। फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट इसमें दिया है यस, साइंस। ठीक है, साइंस स्पेलिंग आप देख लेना। वे काम नहीं करते हैं। दे, अब दे के साथ क्या लगेगा? डू या डज? डू लगेगा। दे डू नॉट, काम नहीं करते हैं, यानी काम, वर्क ही यहाँ पर वर्ब है, तो दे डू नॉट वर्क। हम बाजार नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू मार्केट। ये हमारे हो गए कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम जो है शुरू करें इंट्रोगेटिव, उससे पहले एक बात याद करने वाली, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि जैसे कि हमने एसेरेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब में हमने एस या एस ऐड किया था, क्या इसमें ऐड करना है? नहीं, कहीं मैंने बताया आपको रूल में कहीं ऐड करने को, इसमें ऐड नहीं किया जाता। सिर्फ इसके एसेरेटिव में हम वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं, वो भी कब? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें हम क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि जब सिंगुलर सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डज यूज़ कर लेते हैं ना, ऑब्वियसली हमारा यूज़ हो जाता है, तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है वर्ब में एस या एस का यूज़ करने की। अब नेक्स्ट हमें जानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ओके तो अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। और उससे पहले इसमें भी सेम चीज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज यूज़ करते हैं, और डज लगता है सिंगुलर के साथ, यानी बाकी सभी के साथ लगेगा प्लूरल डू। सो द फॉर्मूला इज, सबसे पहले हम सेंटेंस में डू या डज लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब सोचने वाली बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज क्यों लगाएं, क्वेश्चन वर्ड्स क्यों ना लगाएं। तब यहाँ पर ये लिख सकते हो कि जब कोई भी सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो, है ना, क्या से स्टार्ट हो रहा आपका सेंटेंस, तब हम क्या के लिए, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन तब हम क्या के लिए व्हाट ना लगाकर हम यूज़ करते हैं डू या डज। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो क्या के लिए उनका यूज़ वो अलग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या का यूज़ डू या डज होगा। अब मतलब क्या शुरू में आ रहा है, यानी जवाब हमेशा इसका हाँ या ना में मिलना रहता है ना। तो जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें जब सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब केवल हाँ या ना में मिल रहा है, यानी वो क्या से शुरू है, तब हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं डू या डज। इसीलिए तब हम सबसे पहले सेंटेंस में डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब बात आ जाती है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या के साथ साथ नहीं भी आता है। क्या आप नहीं खेलते हो, क्या आप नहीं जाते हो, क्या आप नहीं घूमते हो वगैरह में क्या भी आया, साथ ही क्वेश्चन में ही नेगेटिव बात हो गई, नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है, यानी वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। उसको वैसे ट्रांसलेट करते हैं, लिखा हुआ है डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट का यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट करते हैं तो डू या डज पहले लगाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव भी हो तो नॉट कहाँ लगाएंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। ये चीज़ आप याद कर लो, हर टाइप के सब टेंसेज में जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है, सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम यही देख लेते हैं, जैसे क्या वह गाती है, ठीक है, क्या वह गाती है पूछा गया है, तो हम शुरू किससे करेंगे, डू या डज, क्या लगाएंगे, डज। सब्जेक्ट कौन है, वह, यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, शी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, हो गया क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पर आ जाए क्या वह नहीं गाती है, तब हम क्या करेंगे, डज शी नॉट सिंग, सिंपल। ओके तो अब हमने देख लिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल वाले जो क्या से शुरू होने वाले थे। अब सेंटेंस है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले, ठीक है, जिसमें कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इन सब की इंग्लिश भी यूज़ होगी। अब वो कैसे होगी, देखिए इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, या तो आपसे हाँ या ना में आंसर पूछेगा तो वो क्या से शुरू होगा, और जब कोई और सवाल होगा क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो ये सब वर्ड्स कहाँ आएंगे, सेंटेंस के बीच में। तब हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में, उस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, उसकी इंग्लिश, फिर सेम फॉर्मेट वही रहेगा जो हमने किया था सिंपल इंट्रोगेटिव में, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर वही क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव टाइप में पूछा जाए, सेम फॉर्मेट रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लो, वह क्यों नहीं जाता है, एक तो आपका क्वेश्चन वर्ड भी आया, साथ ही नेगेटिव वर्ड भी आया, यानी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले इसमें क्या है, क्यों, तब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। फिर डू या डज, वह के लिए क्या लगेगा, डज। फिर सब्जेक्ट ही, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गो, ऑब्जेक्ट नहीं है। वाई डज ही नॉट गो,
बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं? क्वेश्चन वर्ड आया, ट्रांसलेट कैसे करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे रीड या स्टडी दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। वाई डू चिल्ड्रन स्टडी, दा भी लगा सकते हो आप। वाई डू द चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं? तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन के सारे रूल्स हो गए हैं। अब लास्ट हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे रिवीजन के लिए सारे रूल्स हम फिर से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैसे ट्रांसलेट होते हैं। मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल था वो, वर्ब में एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ये याद रखना, ये नहीं लिख रहा है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का चेंज का तरीका क्या था? सब्जेक्ट डू या डज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस की जरूरत नहीं है। सिंपल इंट्रोगेटिव डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ नंबर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन वर्ड्स आ गए, अगर क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन वर्ड के इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए अगर, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये थे बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन के। इतने रूल्स होते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे सारे रूल्स हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। फिर हमें ये रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सेंटेंस देखेंगे, फटाक से रूल लगाएंगे और ट्रांसलेट कर देंगे। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।